हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के विषय में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि हमारा ऊष्मागतिकी चैप्टर चल रहा था, ब्रह्मांड में समस्त होने वाले प्रक्रमों में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। हम ना तो ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं और ना ही उसे विनष्ट कर सकते हैं। ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही उसे समाप्त कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में रियल में क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्नवत हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित जो कथन कहे गए हैं, इनमें से पहला कथन है, ऊर्जा का ना तो सृजन संभव है और ना ही विनाश। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ऊष्मा जो है वो जिस रूप में है उसे उस रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। सेकंड कथन कहता है, किसी एकल तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कोई सा एकल तंत्र है, सिंगल सिस्टम है, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, यद्यपि यह तंत्र के अंदर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। थर्ड नंबर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान स्थिर है। ब्रह्मांड किसी विश्व की संपूर्ण एनर्जी का मान जो है वो स्थिर ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन केवल आनुभविक है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, इसका सैद्धांतिक कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए कोई सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल कोई प्रूफ नहीं मिला है। फिर भी यह नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य है, पूर्णतः यह नियम सत्य माना जाता है। इसका कोई अनुभविक प्रमाण, प्रैक्टिकली नॉलेज न होने के बावजूद ये सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा होता ही है। अब अगली हेडिंग है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के विषय में, किसी पदार्थ की एक निश्चित दशा में उसकी एक निश्चित मात्रा से संबद्ध कुल ऊर्जा को उस दशा में उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ की एक निश्चित दशा में, एक निश्चित कंडीशन में, फिक्स कंडीशन में उसकी निश्चित मात्रा से संबद्ध जुड़ी हुई कुल ऊर्जा को उस दशा में पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा को U या E से प्रदर्शित करते हैं। U इज इक्वल टू टोटल आंतरिक ऊर्जा बराबर ET प्लस EJ प्लस EV प्लस EN प्लस EI, जहाँ ET बराबर संक्रमण ऊर्जा ET और EJ इज इक्वल टू घूर्णन ऊर्जा, ये EJ है। EJ इज इक्वल टू घूर्णन ऊर्जा, EV इज इक्वल टू दोलन ऊर्जा, EE इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा तथा EN नाभिकीय ऊर्जा है। अब हम लोग देखते हैं आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में कैसे चेंज होता है, डेल्टा U तथा डेल्टा E। डेल्टा U या डेल्टा E क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। किसी कारक की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी एक अवस्था फलन है। अंतिम तथा प्रारंभिक अवस्थाओं में, जैसे इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है, अंतिम अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में किसी तंत्र या निकाय की आंतरिक ऊर्जा के अंतर को उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U कहा जाता है। डेल्टा U इज इक्वल टू आंतरिक अवस्था माइनस U प्रारंभिक अवस्था, मीन्स अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा को घटा देने पर डेल्टा U या आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त होता है। या डेल्टा U इज इक्वल टू उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा, जहाँ UP जो है उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा तथा UR अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा है।
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय सूत्रीकरण, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग इसका गणितीय निरूपण करने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि किन किन कारकों की हमें आवश्यकता होगी। माना किसी विशिष्ट दशा में कोई स्पेशल कंडीशन है, एक तंत्र की कुल आंतरिक ऊर्जा का मान U1 तथा U1 है। माना कि तंत्र को Q ऊर्जा प्रदान करने पर यदि उस तंत्र या निकाय को हम Q ऊर्जा प्रदान कर देते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान U1 से बढ़कर U1 प्लस Q हो जाता है। अब यदि तंत्र पर W कार्य किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में और वृद्धि होगी। यदि W उस पर कार्य करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। यदि अंतिम अवस्था में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान U2 हो तो U2 = U1 प्लस Q प्लस W बन जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि U2 माइनस U1 = Q प्लस W। समीकरण में आपका U2 माइनस U1 = Q प्लस W या डेल्टा U = Q प्लस W बन गया, जहाँ डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, Q तंत्र को दी गई ऊर्जा तथा W तंत्र पर किया गया कार्य है। इस समीकरण फर्स्ट को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप या गणितीय कथन कहा जाता है। डेल्टा U = Q प्लस W को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप या मैथमेटिकल टर्म कहा जाता है। इस पर आधारित अब हम लोग प्रश्न करते हैं। एक तंत्र 400 जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है। एक तंत्र जो है वो 400 जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है एवं अपने परिवेश पर 150 जूल के समतुल्य कार्य करता है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ, U की आपको डेल्टा U की गणना करना है। तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q = 400 जूल, तंत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस 150 जूल। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U = Q प्लस W। Q आपकी 400 जूल है प्लस इसमें 150 कैलोरी जूल जोड़ दिया गया, तो माइनस का 150 जोड़ने पर ये बन गया 250 जूल। अतः तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 250 जूल का होगा। अगला प्रश्न है, एक गैस एक वायुमंडल के स्थिर दाब के विरुद्ध आयतन 5 लीटर से 10 लीटर तक प्रसारित होता है। इस प्रक्रम में तंत्र परिवेश से 400 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर दिया गया है, चूँकि इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, गैस में प्रसार हो रहा है अतः तंत्र परिवेश पर कार्य करेगा, उस परिवेश पर सराउंडिंग पर कार्य करेगा तथा W का मान ऋणात्मक हो जाएगा। उस कंडीशन में W का मान ऋणात्मक होगा। तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q 400 जूल, तंत्र द्वारा किया गया कार्य W माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V = 10 - 5 = 5 लीटर आएगा। तो P आया -10 × 10 - 5 - 5 लीटर प्रति ATM। तो 1 लीटर प्रति ATM = 101.3 जूल होता है। तो 5 W जो है -5 लीटर ATM = -5 × 101.3 जूल = 506.5 जूल। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुरूप डेल्टा U = यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा U = Q प्लस W। अतः 400 प्लस -500.6 अतः 106.5 जूल। अतः तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन -106.5 जूल के तुल्य होगी। और अगला लास्ट प्रश्न है, एक 5 लीटर के सिलेंडर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर
हाइड्रोजन के 10 मोल उपस्थित हैं। रिसाव के कारण संपूर्ण गैस वायुमंडल में विस्तारित हो जाती है। यदि वायुमंडलीय दाब 1 atm 1 वायुमंडलीय दाब हो तथा H2 एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हो तो गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर कार्य की गणना करना है कि गैस क्या और कितनी मात्रा में कार्य होगा गैस के द्वारा। तो इस पर हम देखते हैं, इस प्रश्न का हल देखते हैं। क्योंकि गैस का प्रारंभिक आयतन 5 लीटर है, H2 एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। H2 एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, अतएव V = PV = nRT। PV = nRT आदर्श गैस समीकरण है। तो इसमें V = nRT/P। N का मान है 10 मोल, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मोल। R का मान है 0.0821। T का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 में 273 जोड़ देंगे ताकि वो केल्विन में चेंज हो जाए। 300/P का मान है 1 atm, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सब करने पर 10 × 0.0821 × 300 246.3 लीटर आएगा। डेल्टा V = 246.3 - 5 = 241.3 लीटर आया। अतएव W = कार्य, उस निकाय पर, उस तंत्र पर क्या कार्य हो रहा है, -PW डेल्टा V। तो -P की वैल्यू है दाब 1 वायुमंडल और फिर उसके बाद इंटू डेल्टा V 241.3 लीटर atm = -241.3 × 61.3 जूल। लीटर atm को आपने जूल के पद पे कर दिया तो 24,443.7 जूल या 24.4 किलो जूल आंसर हो जाएगा। तो इतने किलो जूल कार्य की हमें आवश्यकता होगी। अतः हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए 24.4 किलो जूल कार्य करना होगा। मिलते हैं अगले टर्न पे एंथैल्पी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।